गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आज यूकेपीएससी लोअर का एग्ज़ाम था, जैसे कि ये प्रीलिम्स हो चुका है और इसकी जो कि आंसर की बनाई है मैंने, देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एट लास्ट बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है सभी कैटेगरीज़ के लिए। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो या फिर आपका बॉयज़ के लिए हो, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी क्या रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले ये आंसर की देख लीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये करेक्ट आंसर है। बाकी का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आपने अपना ये क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, तो मैं बस आपको ये स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद एट लास्ट आपको इसकी कट ऑफ के बारे में आपके साथ पेपर के बारे में डिस्कशन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन देख पाएँ बहुत ही ईजिली। मैं बार बार बोलूँगा, ये आपको पता है ये सारे क्वेश्चन आंसर कि कौन से आए थे कौन से नहीं आए थे, तो आप सभी जानते ही हैं। तो बस आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। पेपर का लेवल मैं आपके साथ इसमें डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए, पेपर आपसे थोड़ा सा इस बार मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही अच्छा पेपर पूछा गया। मतलब कि इसको इजी टू मॉडरेट कहेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल इसमें नहीं था, मॉडरेट लेवल तक पेपर पहुंचा था। इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल रहेगा। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन थे आपके डायरेक्टली ही पूछे गए। कुछ दो चार क्वेश्चन तो देखिए हर जगह डिफ़िकल्ट टाइप के होते ही हैं, पर उसकी वजह से हम कह नहीं सकते कि पेपर टफ था। लेकिन ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। और पेपर अच्छे थे, वो सॉरी क्वेश्चन जो थे अच्छे थे, चाहे उत्तराखंड से पूछे गए हों चाहे ऑल इंडिया से पूछे गए हों। क्वेश्चनों में डाउट के जो क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इनका आंसर ये ना हो ये ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही थे। मतलब ऐसा नहीं कि त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन इसमें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन चार पाँच तक हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर आप के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें बिल्कुल ऐसे थे कि बेसिक आप परीक्षा वाणी आपके फ्रंट के पेज आपने पढ़े होंगे या लूसेंट पढ़ी होगी, तो उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो देखिए, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है परीक्षा वाणी से ऑलमोस्ट आपका जो ये उत्तराखंड कवर कर लिया गया। बाकी का लूसेंट से क्वेश्चन पेपर बना हुआ था, कोई इतना ज़्यादा नहीं था। करंट से भी अच्छे क्वेश्चन थे। हालांकि जो करंट के क्वेश्चन थे वो मतलब ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा डीप पूछे गए, वो भी अच्छे ही क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, अच्छा खासा पेपर का लेवल रखा, इसी टाइप से पेपर आना भी चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या रहने वाली है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे होंगे, सभी मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा अच्छे थे, जिनसे लगा कि हाँ इसका पेपर का लेवल है अच्छा। देखिए, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप देख चुके होंगे। और क्वेश्चन पेपर जो भी है आपका सारा का सारा आपने देख ही लिया होगा। अपने आंसर वगैरह मैच कर रहे होंगे तो वो भी कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने इसमें मैथ रीजनिंग भी ऐड की है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी एक आध क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, मैं आपसे जब मैं बताऊंगा तो आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन आपको गलत ऐसा लगे कि ये गलत हुआ हुआ है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो करेक्ट आंसर है। बाकी का आपको जो लगता है उसको यार में आप बता सकते हैं कि ये नहीं, इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, बाकी का क्वेश्चन पेपर आप देख ही रहे हैं किस टाइप से आया है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखा गया था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब कहें कि डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट पेपर ही रहने वाला है ये। और मतलब रहा है, रहने वाला क्या है। तो देखिए, ऑलमोस्ट इसका जो लेवल है अच्छा था। और कोई मैथ चाहिए, रीजनिंग देख लीजिए, मैथ देख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई इतना डिफ़िकल्टी लेवल था नहीं क्वेश्चन का, ये आराम से हो जा रहे थे क्वेश्चन। तो यही है कि आपके मन में आ रहा होगा कि ये नहीं ये नहीं ये है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अभी इनमें कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो ये बता सकते हैं, बाकी का मैं अभी आपसे डिस्कशन करूँगा। लाइन पे बने रहें, ऐसा नहीं कि मान लिया कि आप वीडियो को इनकम्प्लीट छोड़ दें। अभी मैं डिस्कशन करूँगा कि कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, कट ऑफ क्या रहेगी। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि भैया 100 110 कट ऑफ चली जाएगी, इतनी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कट ऑफ जो जाएगी अभी उसके बारे में डिस्कशन होगा। जैसा कि पूरा पेपर आप देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। पूरा का पूरा पेपर देखने के बाद लास्ट में यही डिस्कशन होगा। तो देख लिया आपने। अब ये लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम
तो 150 क्वेश्चन हो गए, आई होप देख लिया होगा। इसमें देर ना लगाते हुए अब मैं डिस्कशन करता हूँ आपसे। जैसे कि दोस्तों आपने देख लिया हुआ पेपर, जो कि मैं भी आज दे करके आया हूँ। ये पेपर रुद्रपुर में मेरा पेपर हुआ, और पेपर का लेवल वगैरह आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि ये पेपर मैं भी दे के आया, और क्या रहेगा स्कोर क्या नहीं, सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। और कितना पेपर मुझे लगा। जैसे कि मैंने इस पेपर के लिए कोई इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड स्टडी नहीं की थी कि मान लिया मैं आपको हाइपर करके बोल दूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो तैयारी की है कुछ ही समय में की है। तो अब पेपर का लेवल की बात करें, मेन ये है कि देखिए पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा, और आपने ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन आंसर भी चेक कर लिए होंगे, चाहे वो गूगल से किए हो या आपने किस जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने ऑलमोस्ट चेक कर लिए होंगे। 10-5 क्वेश्चन में डाउट होगा, वो ऑलमोस्ट अपने इतने वीडियोज आ गए उत्तराखंड वाले, वहां देख करके आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, हाँ, क्या रहने वाला है स्कोर लास्ट। लास्ट कहते हैं कि भैया 82 गई थी, 85 गई थी, 90 गई थी, तो इस बार 100 पार हो जाएगी क्या, 110 प्लस कट ऑफ चली जाएगी क्या। आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये आपके मन में क्वेश्चन पेपर को देख करके आ रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सही बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। पेपर का लेवल भी ठीक आया, सही बात है। तो कट ऑफ भी बढ़ेगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, कट ऑफ भी बढ़ेगी। लेकिन इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं करेगी कि वो अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है। जनरली जो यूपीएससी या पीसीएस के जो कैंडिडेट होते हैं, वो उनका जो मेन पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है वो जीएस होता है। जीएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखते हैं वो, ठीक है। लेकिन मैथ रीजनिंग का स्कोर वो इतना उस पर ध्यान नहीं करते हैं उसकी इतना ज्यादा। लेकिन जो एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, उनका ये पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मैथ रीजनिंग। लेकिन जो ऑलरेडी, क्योंकि उत्तराखंड में वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो ये आई भी अब इतने टाइम बाद है, तो सभी ने अनएक्सपेक्टेड ही मतलब इस पेपर को सोचा था और भरा है, उसका पढ़ाई भी की है। तो ऑलमोस्ट सभी का लेवल जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की डेडिकेटेड, उनके लिए तो एक बार को अच्छा स्कोर रहा होगा। लेकिन जो ऑलरेडी यूपीएससी में लगे हुए हैं, उनके लिए एक बार को उत्तराखंड में आके पढ़ना और फिर वो सारी चीजें थोड़ी सी बार डिफिकल्टी हो जाती है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट अगर हम मानते हैं, 100 से मतलब सोच कह रहा हूँ 500 से 1000 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो डेडिकेटेड तैयारी के लिए लगे होंगे, और ज्यादा भी हो सकते हैं कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 110 120 130 तक भी स्कोर कर दें वो। ठीक है। लेकिन ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपका मेंस पे डिपेंड करेगा टोटल स्कोर। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो कट ऑफ है आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कट ऑफ के लिए अगर किसी के 97 है, 93 है, 95 है, 85 है, तो वो क्या तैयारी करे ना करे मेंस की। दोस्तों, डोंट वरी, अभी आपको समझ में आएगा पूरा गणित। देखिए अभी नंबर ऑफ जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो कल तक आपको पता लग जाएंगे कि कितने प्रेजेंट थे कितने एब्सेंट थे। जैसे कि मेरी क्लास में 24 स्टूडेंट आने थे लेकिन 16 ही आए। ठीक है, तो 66% रहा। तो इस तरीके से आप भी देख लीजिए, सॉरी 75% रहा स्कोर। हाँ, 16 16 है ना, हाँ सॉरी 66% रहा। ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था, तो देखिए अब ऐसे ही मान लीजिए 70% अटेंडेंस रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जिसकी तैयारी थी वो तो आया ही होगा। और हालांकि मैंने वहां पर अपने सेंटर पर भी बात की, तो उसमें से मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो मिले जो मतलब कि यार चलो दे आते हैं, कि पहली बार दे रहे हैं, तो उस टाइप से भी मिले। तो ऐसा नहीं है, जिसने पढ़ा है उसका ही होगा, जिसने नहीं किया, जिसने एक दिन 2 दिन और जो मुंह उठा करके आ गया, उसका कुछ नहीं होना। ठीक है। जिसने पढ़ा है, इसीलिए कंपटीशन को भारी मत समझिए, पेपर आपको आसान तब लगा होगा क्योंकि आपने पढ़ा है। पॉइंट समझने वाली बात है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पेपर आसान लगा होगा, क्योंकि पेपर अच्छा आया है। ऐसा नहीं है कि उठ पटांग चीजें पूछी गई हैं वीडियो के पेपर की तरह। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, जिसने पढ़ा है उसको पेपर अच्छा लगा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको ये उठ पटांग ही लगा होगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल भी, कि कट ऑफ 110 पार कर जाएगी भाई, 105 की ये कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। देखो भाई, जो कट ऑफ है वो जो टॉपर्स होते हैं 100 200, उनके ऊपर नहीं करता है। नंबर ऑफ वैकेंसी और कितनों को मेंस में बैठाया जाएगा इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो ऐसा मतलब नहीं है कि कट ऑफ उनके बिहाफ पर चली जाएगी, कि भैया 110 ले आए वो 120 ले आए तो 120 कट ऑफ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। मेजोरिटी जहां डिपेंड करेगी वहीं से वो उठाना शुरू कर देंगे, मलाई मलाई ऊपर से निकाल लेंगे, उन्हीं का मीन्स दिलवाएंगे वो। ठीक है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए पेपर का लेवल। करंट बहुत ही अच्छा आया था, शानदार करंट था, कोई दिक्कत नहीं। मैथ रीजनिंग शानदार आई थी, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड पूछा गया, बहुत बढ़िया पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंडिया जीके भी बहुत अच्छी पूछी गई। लेकिन जिसने पढ़ा था उसके लिए ही ये मतलब इजी टू मॉडरेट रहा होगा।
मॉडरेट लेवल तक गया पेपर। कुछ डिफिकल्टी क्वेश्चन मान लो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डिफिकल्टी, यानी 130 क्वेश्चन ऐसे थे इजी टू मॉडरेट कहेंगे, डिफिकल्टी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 130 ऐसे क्वेश्चन थे कि इजी टू मॉडरेट के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके डिफिकल्टी लेवल पर रहेंगे। अब 130 में से जो कर पाया, मान लिया किसी ने 100 किए या 105 किए, या फिर मान लो उसने 90 किए और प्लस डिफिकल्टी में से भी उसे 1 2 4 आते होंगे, तो इस प्रकार से किसी का स्कोर 93 होगा, 95 होगा, 98 होगा, किसी का 110 है, 112 है, 100। जनरली सारे स्कोर ऐसे रहेंगे। जनरली मैंने जो स्कोर अपना किया तो मेरे 60 और 65 के बीच में जीएस में सही है, और मेरे जीएस में मेरे 55 से 65 के बीच में अभी वेरी कर रहे हैं, 55 से 65 के बीच में, और रीजनिंग में मेरे 48 सही है, मैथ रीजनिंग में। तो 47 48 सही है, तो ऑलमोस्ट मेरा स्कोर मतलब ठीक ठाक है, 100 पार है, लेकिन मेरे नेगेटिव मार्किंग करके 100 प्लस में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपना स्कोर बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ, पेपर ठीक हुआ है, और जो मुझे लगता है कि मैं कट ऑफ निर्धारित करने वाला कोई नहीं होता हूँ। पेपर डिपेंड करता है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं उन पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो कट ऑफ 110 भी जा सकती है, लेकिन चांस इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, एक तो यार टच में काफी टाइम से स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं। आपका जो पीछे पेपर हो रहे हैं उत्तराखंड के देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और वो ही इस पेपर को दे रहे होंगे, तो वो क्या है, जनरली मैथ रीजनिंग पढ़ते नहीं है, उनका ऑल इंडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो एक बार को वो उत्तराखंड में ज़्यादा रहते हैं तो उनका स्कोर कहीं इधर कम हो जाता है, और इधर वाले रहते हैं तो उनका उत्तराखंड में कम हो जाता है, तो ऑलमोस्ट लेवल वही आता है, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था तो थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये जरूर कह सकते हैं। मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक जरूर करें वीडियो को। अब आगे बताता हूँ। दोस्तों एक चीज़, छोटी सी बात बताता हूँ कि आप सोचते होंगे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तो कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा हाई, देखिए कुछ नहीं, जो मुझे लगता है सही, अपना ओपिनियन है, मैं दे देता हूँ सामने, बाकी आपका इच्छा है कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ना करना, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो पेपर का लेवल अच्छा आया था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। अगर कोई कहता भी है कि भैया मॉडरेट है, तो मॉडरेट भी ठीक है, चल जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल नहीं था इतना ज़्यादा। 20 क्वेश्चन मान सकते हैं, 150 में से 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे होंगे, बाकी 130 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं मैंने अकेला जितनों से दिया है, मैंने जितनी बात की है ऑलमोस्ट जैसा मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, मैंने कोई इतनी ज़्यादा इसके लिए डेडिकेटेड स्टडी नहीं की है, तो मैं आपको जितना बता पा रहा हूँ वो अपनी समझ से शायद आप एक्सेप्ट कर पाएँ। ठीक है, तो अब जर्नल की कट ऑफ, ओबीसी की, एससी एसटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, फीमेल में कितनी जाएगी। जर्नल में मुझे लगता है अगर किसी स्टूडेंट्स के 95 प्लस स्कोर है जनरल में, देखिए 2-3 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, 2-3 नंबर का, कि 92 चली जाए, 93 चली जाए, 94 95 चली जाए, तो देखिए 95 प्लस अगर जनरल में है तो उसका ये अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। ऐसी ओबीसी में अगर 90 के आसपास है, 90-92 के प्लस में है लड़के, बॉयज़ की बता रहा हूँ, मेल में, तो ठीक है। अगर एससी एसटी में अगर आपके 85 प्लस हैं तो एससी एसटी वाले के लिए भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये स्कोर देखिए 2-3 नंबर और वेरी कर सकता है, नीचे की साइड, ऊपर की साइड भी वेरी कर सकता है, अभी कंफर्म डेटा नहीं है, 2-3 नंबर का वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फीमेल के लिए ये स्कोर आपका गर्ल्स के लिए 90 प्लस जाएगा, 90। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस का भी मैं साथ बता रहा हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सेम ही है, 90-92 के आसपास मेल में। एक बार फिर से बताता हूँ, 90 प्लस, 95 प्लस जर्नल, ओबीसी डब्ल्यूएस 90-92 प्लस, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी आपका 85 प्लस, ये मैं मेल की बताई। अब फीमेल की बता दूं तो आपका 90 प्लस में जर्नल, और ऐसी आपका 85 प्लस में ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी गर्ल्स है तो उसका वो मेंस लिखेगी। ऐसे आपकी अगर किसी लड़की के 78 प्लस एससी एसटी में है तो 78 प्लस पर मेंस लिखेगी। अगर ये स्कोर आपका बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। हो सकता है कि आपको स्कोर कम लगे, लेकिन जो मुझे लगता है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जो पढ़ता है उसको ही लगता है, बाकी जो नहीं पढ़ता है उसको बहुत ज़्यादा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप थोड़ा सा अपनी समझदारी से भी इस चीज़ को देखें, एनालिसिस करें, और फिर जो भी ये कमेंट करके बताएं, मैंने आंसर की डाल दी है इससे पहले, उसे आप देख लें, उससे आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन में गलत किए हैं कुछ भी, तो अब मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।